बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं द बीनर सलीम शो के अंदर। मामलात ये हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंतखाबात क्या शुरू हुए, ये तो कोई अलग ही लेवल पर चले गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जनरल इलेक्शंस हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जो है इलेक्शंस का इनेकाद हो रहा है। इस सब के ऊपर मैं बात करूँगी और इसलिए मैं ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में तो 36 का आंकड़ा हो गया, 36 से भी कहीं ज़्यादा, अगर कोई आप कहेंगे ना 48 का आंकड़ा हो गया है, तो मेरे ख्याल से कि ये बिल्कुल सही होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इस मैग्नीट्यूड तक ये बात चली जाएगी। मतलब कि मरियम नवाज़ अगर बात कर रही हैं तो उसका जवाब बिलावल भुट्टो दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो की जो बात है उसका जवाब जो है साद रफ़ीक क्या, राना सनाउल्लाह क्या, मतलब कि नवाज शरीफ साहब मैदान में आ गए, उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन नून लीग के पास जो एक कार्ड है और जो नून लीग के पास एक तुरुप का इक्का, वो नून लीग का है परफॉर्मेंस का तुरुप का इक्का। वो परफॉर्मेंस जो कि मरियम नवाज़ जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने बजा फरमाया। मरियम नवाज़ ने पंजाब में जिस हवाले से काम किया उस बेस को लेकर के वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जा रही हैं अपने वालिद साहब के साथ, और कैंपेन के अंदर वो ये बता रही हैं कि अगर पंजाब के अंदर सुथरा पंजाब है तो आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर का सुथरा आज़ाद कश्मीर होगा। अगर आसान कारोबार के जो लोन्स हैं वो पंजाब में मिल रहे हैं तो आसान कारोबार के लोन्स आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी मिलेंगे। अगर ई बसेस हो रही हैं, ई बाइक्स मिल रही हैं, बसेस चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अगर मिल रही हैं, तो वो सब जिस तरह पंजाब में मिल रही हैं उसी तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी मिलेंगी। ये वो परफॉर्मेंस का जो मंशूर है और ये परफॉर्मेंस जो कि उन्होंने पंजाब में दिखाई है उसको वो मार्केट करें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन दिस इलेक्शंस, और यही तुरुप का इक्का है। नून लीग की जो सियासत है वो शुरू से ही, आवाज़ आ रही है ना आपको, आवाज़ आ रही है? ये मैं मेज़ बजा रही थी, ये मैं अपनी जो कुर्सी का आम है वो बजा रही थी, इसलिए आपको बताने के लिए कि ये जो सॉलिड चीज़ें हैं ना इनकी आवाज़ आती है, ये नज़र आती हैं कहीं ना कहीं। इसी तरह नून लीग का जो फोटे रहा है वो यही रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी का नारा हमेशा से रहा है रोटी कपड़ा और मकान। दे बिलीव इन दिस सिंपल थिंग्स एंड लाइक रोटी कपड़ा मकान वाली चीज़ों के ऊपर। बिलावल हिमसेल्फ हैज़ एडमिटेड मैनी टाइम्स, जब उनसे पूछा गया तो वो यही कहते हैं कि देखें, मैं ये नहीं कहता कि जी सड़कें पुल ये वो, मेरा जो फोटे है, जो पीपल्स पार्टी का फोटे है वो है जो रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, अगेन यस, दिस इज डिबेटेबल कि क्या वो रोटी कपड़ा और मकान भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल एक सेपरेट डिबेट है, एंड यस दैट इज डिबेटेबल। लेकिन नून लीग का फोटे रहा है कि वो सॉलिड चीज़ें, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मोटरवे नज़र आती है, सड़कों का जाल नज़र आता है, ऑरेंज लाइन बस नज़र आती है, बसेस नज़र आती हैं, ट्रेन्स नज़र आती हैं, ओवरहेड ब्रिजेस नज़र आते हैं। तो ये नून लीग का फोटे है, बिकॉज जो नवाज शरीफ साहब हैं वो शेरशाह सूरी के मॉडल को फॉलो करते हैं कि वो कहते थे एक सड़क बना दो, जहाँ जहाँ सड़क बनाओगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक रोज़गार आएगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली लोगों को मौके मिलेंगे, वहाँ पर ऑटोमेटिकली शहर के शहर आबाद हो जाएंगे। वैराने में भी अगर एक सड़क बना दी जाए ना तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली शहर आबाद हो जाएंगे, विच इज़ अगेन आई पर्सनली फील इज़ नॉट एट ऑल अ बैड अप्रोच, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। एनीवेज जी, इस सब के ऊपर तो मैंने बिल्कुल आपसे बात करनी है क्योंकि बात इसलिए करनी बनती है, गल बद गई है, बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत अनहोनी बात हो गई है। मतलब बिलावल भुट्टो कॉन्टीन्यूसली, एक रायवंट का शहरी आया है और वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कोट एंड कोट के जी मुझे आज़ाद कश्मीर का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे वज़ीर आज़म बनना है। पहली हुकूमत मिली आपने क्या किया, दूसरी हुकूमत मिली चले जब कोई बात नहीं, तीसरी हुकूमत मिली आपने किया, चौथी बार आपके भाई की हुकूमत मिल गई आप कुछ करिए। यानी डायरेक्ट जो बिलावल है वो नवाज शरीफ पर भी तनकीद कर रहे हैं, डायरेक्ट वो नून लीग के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, बगैर कोई लगी लिपटी। He is doing it very boldly, very upfront, very clear, cutthroat, ठीक है। अब ये वो लेवल था कि जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जिस लेवल का गिलगित बल्तिस्तान था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से प्रॉब्लम थी। मैंने भी अपने प्रोग्राम में बहुत से पूछा कि भाई बिलावल आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लताड़ के जा रही है नून लीग को और नून लीग कोई जवाब नहीं दे रही। तो भाई आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जवाब आ रहा है, जवाब आया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट के ऊपर जो है अपना मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर तो कहाँ से मौक़िफ़ नहीं आए। मैं स्टार्ट करूँगी साद रफ़ीक साहब से। इस जो साद रफ़ीक साहब हैं, बिलावल भुट्टो ने पंजाब के शहरों की हालत पर सवाल उठाया तो मरियम औरंगज़ेब ने जवाब में वीडियो सबूत ले दिया, और मरियम औरंगज़ेब का जो वीडियो सबूत है उसके जवाब के अंदर उन्होंने लिखा कि बिलावल साहब, मरियम नवाज़ का पूरा पंजाब का होटा
اور اٹک سے لے کر ڈی جی خان اور رحیم یار خان تک الحمدللہ۔ جواب میں سندھ کے سینئر وزیر جو شرجیل میمن ہیں انہوں نے ستھرا پنجاب لکھ کر کچھ ویڈیوز شیئر کر دیں جس میں پنجاب کے شہری خراب صورتحال کا شکوہ کر رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر دونوں جماعتوں کے درمیان ویڈیوز کی شیئرنگ کا مقابلہ شروع ہو گیا جس میں ایک دوسرے کو ٹیگ کر کے پنجاب اور سندھ کے انفراسٹرکچر کا موازنہ کیا گیا۔ تو پھر پوچھنا یہ تھا فیصلہ کیا ہوا، کون جیتا، کیا ہوا؟ مطلب سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم پر ایک آگ لگی ہوئی ہے، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ میں تو اس کو بڑا انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ الیکشنز میں ہونی چاہیے، یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ ہم پچھلے کچھ عرصے میں مس کر رہے تھے۔ اگین اس کا کھرا پی ٹی آئی پہ جاتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی آ گئی، پی ٹی آئی نے ساری اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کر لی، ہائے ہم مظلوم، ہائے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور پھر وہ فوج کے اوپر چڑھ دوڑی، پھر وہ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑی، اور ابھی تک ان کا یہی وتیرہ ہے تو ان کے ہاتھ تو کچھ آ نہیں رہا۔ اس چکر کے اندر جو تھا، جو جمہوریت کا حسن تھا، جو اصل سیاست تھی، جو دو مین اسٹریم پارٹیز تھی جن کے بیچ میں ہمیشہ یہ آکڑا رہتا تھا، وہ کہیں مس ہو گیا، اور اب ان الیکشنز میں وہ دوبارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سعد رفیق صاحب کی میں نے بات کی، وقت آ گیا کہ وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی انتخابی مہم کے دوران بلاول بھٹو کو جواب دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جی کچھ باتوں کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جی آپ کی والدہ کی بہت عزت کرتا ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، وہ واقعی میں شہید تھیں۔ آپ کے جو نانا ہیں ذوالفقار علی بھٹو، ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی، ان کے طرز سیاست سے مجھے بالکل اختلاف ہے، لیکن آپ کی والدہ کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن اب جواب دینا ضروری ہے کیونکہ آپ نے کچھ باتیں بہت زیادہ ہی کر دی ہیں، مطلب حد سے باہر ہو گئی ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہیں گے کہ تڑے مڑے اور زنگ آلود تیر گیدڑوں اور لومڑیوں کا شکار تو کر سکتے ہیں مگر شیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ آپ رہنے دیں، آپ سے یہ نہیں ہوگا۔ اب جی پیپلز پارٹی کو بالکل کلیئر جواب، جس طرح ٹھوک کر کے بلاول نے تنقید کی نون لیگ پر کے، اسی طرح ٹھوک کر کے سعد رفیق صاحب نے ان کو جواب دیا اور ان کو یہ کہا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ شیر کا شکار کرے، تو بھائی پیپلز پارٹی والے بھی آخر شیر کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان سے نہیں ہو پائے گا، یہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، سعد رفیق پر بات ختم نہیں ہوتی، بات بڑی، میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ تو پوری ویڈیو اسی کے اوپر ہی ہے، بات اس پہ اس لیے نہیں ختم ہوتی کیونکہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ کے نوابوں کو عوام پر پیسہ لگنا ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ سندھ میں ترجمانوں کی فوج کیا پنجاب پر غصہ نکالنے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ سندھ کے ترجمانوں نے کبھی ہمیں اپنی حکومت کی کارکردگی کیوں نہیں بتائی؟ اگر سندھ حکومت کی کارکردگی اتنی ہی قابل رشک ہوتی تو سندھ والے مریم نواز کے سندھ کے وزیر اعلیٰ بننے کی دعائیں نہ مانگتے۔ جی تو پھر کیا کہتے ہیں، ابھی اس کا اب کیا جواب ہے، اس کا تو ابھی تک جواب نہیں آیا ہے، لیکن not to forget رانا ثناء اللہ صاحب۔ او بھائی رانا ثناء اللہ صاحب تو اتنا زیادہ لیا ہے، میں بلکہ اپنی ٹیم سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے 49 سیکنڈز کا، یہ پلیز اگر وہ چلا سکتے ہیں تو ضرور چلائیں۔ ان کا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے، اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے۔ سارا پیسہ وہ پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے، اور اس میں کوئی انہیں جو شرم و حیا بھی نہیں ہے۔ کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے، اس کے اوپر باقاعدہ فخر کرتے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کو ملنے والا 2.5-3 ہزار ارب دبئی پہنچا دیا گیا ہے، یعنی کہ بیسیکلی وہ سندھ کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہے، نام لیے بغیر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایک نوجوان ہے اور وہ جس طرح بات کرے، ان کی جو پارٹی ہے وہ صرف کرپشن کے لیے جانی جاتی ہے، اور پچھلے 10-15 سالوں میں جتنا بھی سندھ کو پیسہ ملا ہے سندھ کی فلاح و بہبود کے لیے، سندھ کی ترقی کے لیے، وہ بیسیکلی کوٹ ان کوٹ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سارا دبئی شفٹ کر دیا، کیونکہ اس پارٹی کی جو پہچان ہے وہ کرپشن سے ہے۔ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی ظاہر ہماری پہچان ہے تو مارکا حق یاد آتا ہے، اپنی خدمات کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ وہ ساری باتیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے انتخابات کے پیرائے میں کر رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب از آلسو ناٹ کمنگ سلو۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو کر چکی ہوں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب بلاول کیونکہ نام لے کر کے تنقید کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جن کو معافی مانگنی چاہیے ان بیان کے اوپر، خواجہ آصف صاحب نے نہ کوئی جواب دیا اور نہ انہوں نے ان کی اس معافی والے بیان کے اوپر معافی مانگی ہے۔ ٹو بی آنیسٹ ابھی تک ان کی طرف سے اٹس اے پن ڈراپ سائلنٹ، لیکن وین اٹ کمس ٹو رانا ثناء اللہ، وہ اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک نوجوان لیڈر ہے ایک پارٹی کا جو کہ اپنی حکومت سے پابندیاں لگوانے کی بات کرتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ، اور پھر باہر آ کے اسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہائے بیچاروں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی کوٹ ان کوٹ اشارتاً وہ بلاول کی بات کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ ابھی بھی اس کے اندر مطلب کہ کتنی کرپشن، 2.5-3 ہزار ارب کی بات کر رہے ہیں، مطلب کہ 2.5-3 ہزار ارب
ओह इट्स अ लॉट ऑफ मनी कि जी सारा। अब ये करप्शन के इल्जामात की बात हो रही है। अच्छा, एंड पे तड़का तो मैं आपको देती हूँ। नवाज शरीफ का यही तो तर्ज सियासत है जो दिल ले लेता है कि उन्होंने तनकीद भी की तो ऐसे की, जब फौज पे भी करते थे बाजवा साहब करके करते थे। बाजवा साहब, ये आप ही का गंध है, आप ही इसको साफ करें, आप ही इसको समेटें। बाजवा साहब करके बात करते थे, जलसों में बात करते थे, तनकीद करते थे साहब करके। इधर भी उन्होंने तमीज़ का, तहजीब का, तमद्दुन का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा बिलावल बेटा, बिलावल साहब, बेसिकली आप मेरे बरखुदार है, बिलावल साहब आप मेरे बरखुदार है। और ये बड़ी अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को इनकरेज किया। जवाब उन्होंने बड़ा इनकरेजिंग दिया। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, नोक झोंक पार्टीज़ में होनी चाहिए, लेकिन एक लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के दस्तों गिरबान नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक अ फाइट मोड विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। मतलब कि नवाज शरीफ साहब खित्ते के सबसे सीनियर तरीन सियासतदान हैं। आप उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें, डिसएग्री करें, ये बात मैं मुतअद्दिद बार कहती रही हूँ और आगे भी कहती रहूँगी, बिकॉज ये फैक्ट है कि आपको नवाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत पसंद हो या ना पसंद हो, बट दैट मैन डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि वो खित्ते का सीनियर तरीन पॉलिटिशियन। और इतना आसान नहीं होता। फिर मरियम ने जवाब दिया ना, नवाज शरीफ साहब ने जब बात की और उन्होंने जब बिलावल साहब को वेलकम भी किया कि फाइन यू आर सेइंग दिस, ओके, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इलेक्शंस, लेकिन एक हमें लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और वो लाइन क्रॉस नहीं हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मरियम को मुखातब करके कहा कि वो ये बताएंगे कि वो पंजाब में उन्होंने क्या क्या काम किया। देन मरियम केम, और मरियम ने जब बात शुरू की तो उन्होंने यहाँ से शुरू की कि जितनी साजिश नून लीग के खिलाफ हुई, जितनी साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, 1 बार 2 बार 3 बार अगर वो वज़ीर आज़म बना, और चौथी बार जो है वो एक पीडीएम की हुकूमत नून लीग को मिले, फिर 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर जो है ये नून लीग को मिले, शहबाज शरीफ साहब को। कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि भाई जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई, उस सब के बावजूद अवाम का प्यार और ऊपर वाले का करम, जिसकी वजह से वो आए हैं हुकूमत में। और फिर उसके बाद मरियम ने ठक 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 अपने पंजाब के जो है वो मंसूबे जो है वो बताए, और उनको बताया कि जी लाइक यू नो कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो इंतखाबी मुहिम का मज़ा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात में आ रहा है, मैं ये समझती हूँ कि वो इस दफ़ा के जनरल इलेक्शंस में भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब इनमें कौन जीता कौन हारा, ये फैसला आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम ने करना है। और जो हम जैसे स्पेक्टेटर्स हैं, बिकॉज डेफिनेटली ना हम वोटर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, और पूरा पाकिस्तान तो वहाँ पे वोट नहीं कर सकता ना, लेकिन हम डेफिनेटली उसको प्रोफेशनली भी देख रहे हैं और पर्सनली भी एक मतलब हो रहा है कि अच्छा अभी क्या होगा। सो द थिंग इज़ कि ये अवाम ने डिसाइड करना है। लेकिन ये सब चीज़ें, ये एक हेल्दी साइन है। अच्छा मंशूर देना, अपना आप जो काम अपने अपने सूबों में कर रहे हो, जो पीपल्स पार्टी अपने सूबे में काम कर रही है, वो उनकी कॉल है, वो उनकी चॉइस है कि उन्होंने अपनी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन है किस तरह से डिज़ाइन की है कि उन्होंने अपना सिंध का काम वहाँ पे मार्केट करना है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम इस तरह से डिज़ाइन की है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को मार्केट करना है। जो काम वो पंजाब में करके हैं उन्होंने उसको मार्केट करना है, और वो नून लीग बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। नाउ लेट्स सी कि 27 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक जो है वहाँ पर क्या फैसला होता है। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सी ढेर सी बातें हैं जो मैंने आपसे कर रही हैं, ढेर सारी खबरें जो मैंने आप तक पहुंचानी है, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।